अप्रैल संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा और आधुनिक भारत के सबसे बड़े विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। लेकिन यूपी में यह दिन सिर्फ श्रद्धांजलि का नहीं बल्कि सियासी संदेश देने का भी बन चुका है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों दल अंबेडकर के नाम पर मैदान में हैं। सवाल ये है कि ये सम्मान है या सियासत। लखनऊ से लेकर नोएडा और नोएडा से लेकर बुंदेलखंड तक हर जगह अंबेडकर जयंती जोर शोर से मनाई जा रही है। बीजेपी संविधान सम्मान यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस संविधान बचाओ का संदेश दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को धार दे रही है। दरअसल यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक करीब 21% है। आइए अब जरा समझते हैं यूपी में दलित बैंक की गणित को। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 20 से 21% मानी जाती है। ये करीब 25 से 90 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालती है। पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड और तराई के कई इलाकों में दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को दलितों का 41% वोट शेयर था, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 36% वोट शेयर था। वहीं बीएसपी की बात करें तो दलितों और पिछड़ों की रहनुमा माने जाने वाली बीएसपी को 12.9% वोट शेयर मिला था। अगर आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ सालों में दलित वोट बैंक बीएसपी से खिसक कर बीजेपी और कुछ हद तक सपा कांग्रेस की तरफ चला गया है। बीजेपी ने जाटव के अलावा गैर जाटव दलितों, जिसमें पासवान, वाल्मीकि, कोरी पर खास फोकस किया है। वहीं सपा भी अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले अंबेडकर सबसे बड़ा सियासी चेहरा बन जाते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं और सबसे कहूंगा कि अम्बेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनावें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। आज क्या सियासी मायने आप निकाल रहे हैं इस चीज के? कोई नहीं, हम सब लोग आए हैं, आज उनकी जयंती पे नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया। सर, समाजवादी पार्टी से गठबंधन बना रहेगा 2027 में? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है आप पूरे प्रदेश के अंदर काम करना। हम 403 विधानसभाओं को पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है और अपने संगठन सृजन के माध्यम से। किसी के चाल और चरित्र को अगर देखना हो तो जब वो सत्ता में रहे तब देखो। जो लोग असल हितैषी बन रहे हैं, ये समाजवादी के लोग जब सत्ता में थे तो इसी जो सामाजिक परिवर्तन स्तर पर आप खड़े हैं, माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि इसको मारेलान बना देना चाहिए, इसी सामाजिक परिवर्तन स्थल को। और इसी सामाजिक परिवर्तन स्थल को कह रहे थे कि ये सामाजिक परिवर्तन स्थल नहीं, अय्यासी अड्डा है। यही समाजवादी के लोग जब सत्ता में थे, माननीय बहन जी ने एक जिले का नाम रखा था भीमनगर, उसको बदलकर संभल किया। अब आज उनको बाबा साहब अच्छे लगने लगे। चलिए, जब बाबा साहब उनको सद्बुद्धि दे दें तभी से सही। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों पर जाकर साफ सफाई और माल्यार्पण के साथ साथ इस समय पूर्व संध्या पर दीपदान कर रहा है। लखनऊ में भी लगभग 51 स्थानों पर इस समय दीपदान चल रहा है और मुझे लगता है कि इतने वर्षों बाद बाबा साहब को आज कहीं न कहीं यह देखकर प्रसन्नता होती होगी कि जिस सपनों का भारत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, जो भारत वो चाहते थे, जहां दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, महिला, इन लोगों को सशक्त किया जाए, इनको मुख्य धारा में लाया जाए,
और मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने बड़ा प्रयास किया, संविधान में उसके लिए प्रावधान भी किया। लेकिन आज़ादी के बाद से जो सरकारें आई, उन्होंने कभी भी बाबा साहब के उन मंसूबों को पूरा होने में अंजाम देने का काम नहीं किया। हम धन्य हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जिन्होंने इस परिवर्तन को प्रदान किया है। बीजेपी अपने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे के साथ दलितों को साधने में जुटी है। कांग्रेस भी पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से जिंदा करना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर फोकस कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जयंती के मंचों से निकलने वाले नारे जमीन पर दलितों की जिंदगी में कोई बदलाव ला पाएंगे? क्योंकि ग्राउंड पर अभी भी कई जगह शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा बड़ी चुनौतियां बनी है। लेकिन अंबेडकर के नाम पर राजनीति नई नहीं है। चुनाव के करीब आते ही ये और तेज हो जाती है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार दलित वोटर भावनाओं से जुड़ता है या मुद्दों पर फैसला लेता है। अंबेडकर को श्रद्धांजलि देना ये एक अलग मुद्दा है कि वे एक महान विचारक थे, संविधान पूरा करने में उनका योगदान था और उनके प्रति श्रद्धा एक बड़ी अलग चीज़ है जो कि हर पार्टी में है, लोगों में है। और 14 अप्रैल को इस तरह से पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी उनके स्मारक हैं या मूर्तियाँ हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और ये कई सालों से हम देख रहे हैं, होता आया है। लेकिन जब कभी भी किसी बड़े राज्य में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले होते हैं, तब इस दिन की सक्रियता कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और हमने पिछले कई सालों में देखा कि कैसे लखनऊ समेत तमाम शहरों में अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने की होड़ सी लग जाती है और हर तरफ ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि वो अमुक राजनीतिक दल दलितों का सबसे बड़ा हितैषी है। इस साल भी मैं समझता हूँ जिस तरह से दलित समुदाय को सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। यहाँ तक कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि दलित वर्ग इनसे काफ़ी कुछ विमुख हो चुका है, अलग हो चुका है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के कम से कम एक ही वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। समाजवादी पार्टी ने पीडीए जैसे थ्योरी को लेके दलितों को एक सेंट्रल भूमिका देने की कोशिश की है, जबकि सच तो ये है कि 1990 के दशक के बाद से अब तक दलित वर्ग कभी भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया है, लेकिन पार्टी की कोशिश जारी है। कांग्रेस एक ज़माने में दलितों की एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके डिक्लाइन के साथ साथ अब उनके साथ कौन है ये समझना ज़रा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर 2012-14 के बाद से दलितों को बड़े तौर पे अपने साथ किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी की अपील एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि दलित वर्ग में अपने लिए एक और नया नेतृत्व ढूंढने की कोशिश फिर से शुरू हुई है। ख़ास तौर पे मायावती के कमज़ोर पड़ने के बाद जब उन्होंने अपने को संभाला है और पार्टी को एक नई लीडरशिप और नए तेवर के साथ वो फिर से मैदान में उतार कर लाई हैं, तो दलितों को शायद ये लगने लगा है कि मायावती को एक मौका फिर मिलना चाहिए। ये संकेत ही बाकी सारे दलों के लिए न केवल चिंताजनक है, बल्कि उनमें एक नए तरीके की अर्जेंसी आ गई है कि अगर मायावती फिर से सक्रिय होती हैं और दलित वर्ग बड़े स्तर पे उनके साथ जाता है, तो एक बड़ा वोट बैंक जो अपने लिए दूसरा ठिकाना तलाश रहा है वो उनके हाथ से निकल ना जाए। तो इसीलिए इस वर्ष की जो अम्बेडकर जयंती है वो उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे सभी पार्टियों के लिए एक वेकअप कॉल है। और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के लिए भी ये एक ऐसा मौका है कि वो अपने जहाँ जहाँ राज्यों में उनके शासन है वहाँ पर भी वो दलितों को यही संकेत दे सकें कि आज भी भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा हितैषी दलितों का नहीं है। ध्यान रहे कि अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक विचार है, एक संघर्ष है। लेकिन यूपी की सियासत में ये विचार हर चुनाव में नया ही रंग ले लेता है। अब ये जनता को तय करना है कि वो इसमें श्रद्धांजलि देख रही है या फिर सियासत। लखनऊ से
साहिल भारती और राहुल के साथ श्रुति गुप्ता की यह रिपोर्ट।